हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे और एज यूजुअल बढ़िया होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि नीट पीजी का रिजल्ट आ गया। स्कोर कार्ड का वेट कर रहे थे, वो भी आ गया। और स्कोर कार्ड के जो स्कोर कार्ड आया है वो करेक्ट रेस्पॉन्सेज और इंटरनेट रेस्पॉन्सेज के साथ आया है। और इसके साथ जो गणित था, जो कैलकुलेशंस थी, जो स्पेकुलेशंस थी, मेरी हो या बाकियों की हो, सबकी लगभग गलत साबित हुई हैं। रैंक ने काफ़ी ज़्यादा उछाल लिया है। इवन लास्ट ईयर से कुछ रैंक्स पे आके 7-8 हज़ार का रैंक इन्फ्लेशन देखने को मिला है। उम्मीद थी लेकिन इतनी नहीं थी। लेट इट भी, जो हुआ जैसे भी हुआ। और मैंने भी जो रैंक इन्फ्लेशन प्रिडिक्ट किया वो लगभग गलत साबित हुआ। तो आई एम रियली अपोलाइज अबाउट इट। लेकिन सबको ये नजर आ रहा है कि मैंने कहा था तो ही गलत हुआ। कायदे में सबका गलत हुआ, ना किसी फैकल्टी का सही हुआ है और ना किसी और सेंटर का सही हुआ। लेकिन ट्रॉल करने को एक आदमी चाहिए। तो आई एम रियली हैप्पी कि आप कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। इतना तो लोग भगवान को भी याद नहीं करते जितना बुराई करने में लोग मुझे याद कर लेते हैं आजकल। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, नीट पीजी की स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड एक अपडेट है कि कल लेट इवनिंग केरला का प्रॉस्पेक्टस डिक्लेयर हो गया और ऑलरेडी कर्नाटका का भी प्रॉस्पेक्टस डिक्लेयर्ड है। सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बैंगलोर ने भी अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। उन्होंने ये बात बताई है जारी करके कि उनका जितना भी एडमिशन प्रोसेस होगा वो केईए के माध्यम से होगा, चाहे वो एडमिशंस का क्यों ना हो। इससे रिलेटेड आज हम 35,000 से लेकर 70,000 रैंक के बीच गवर्नमेंट के ऑप्शंस क्या हैं और प्राइवेट के ऑप्शंस किस बजट में हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 1 to 35,000 डिस्कस कर चुके हैं तो वीडियो की सीरीज बना के। पहली सीरीज थी 1 to 18,000 की और दूसरी सीरीज थी 18,000 से लेकर 35,000 की। इसी के साथ एक गुड न्यूज हम आपको और देंगे कि कल जितने भी व्हाट्सएप मैसेजेस हमारे कल की डेट में थे, हमने सबका रिप्लाई, सिंगल रिप्लाई हर एक का करने की कोशिश करी है और हमने वो टाइम बिंग पूरे कर लिए हैं। अब लोड हम पे थोड़ा सा कम हुआ है, तो आप जो भी व्हाट्सएप मैसेजेस करेंगे कोशिश करेंगे कि हम उसका रिवर्ट बैक जरूर करें और टाइमली आपको रिवर्ट दें। जिन्होंने पूरे मैसेजेस, पुराने मैसेजेस किए हैं और जिनका रिवर्ट बैक अब तक नहीं आया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा से एक बार मुझे पिंग कर दें आज, जिससे मैं आज आपको रिवर्ट बैक करें। आज संडे है, आज बेसिकली आज हमने ऑफिस भी अपना ऑफ रखा हुआ है। कल हम दोबारा से आपको ऑफिस में मिलेंगे। जो लोग मुझसे मिलना चाहें, पेड गाइडेंस लेनी है तो वाया वेबसाइट लिंक या 9690796426 पे व्हाट्सएप करके या 9675200801 पे व्हाट्सएप करके क्वेरी करके आप सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। तो नाउ वी कैन स्टार्ट आवर वीडियो। वन मोर थिंग, काउंसलिंग सिर्फ फॉर्म भरना और कॉलेजेस के सिलेक्शन करने से नहीं होती है। ये भी देखना बहुत जरूरी है कि किस टाइम काउंसलिंग से एग्जिट करना है या एंट्री करनी है। राउंड 2 ज्यादा बेटर है, राउंड 3 ज्यादा बेटर है या स्टे ज्यादा बेटर है, ये भी आपको कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। तो ही जाके आपके जो फर्दर बेटर ऑप्शंस है वो मिलेंगे या वो नजर आएंगे। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है कि पुराना रैंक देख लिया, ये कॉलेज मिल रहा है, यही डाल दिया और वो नहीं मिला, तो जो अच्छे कॉलेज थे वो डाले ही नहीं और वो किसी और को मिल गए। तो बाद में आपको ये लगा कि मेरे रैंक से अच्छा किसी और को कैसे मिल गया, तो ये आपने वो डाला नहीं था। कौन से रैंक के बेसिस पे होती है। पुराने कट ऑफ सिर्फ एक आइडिया देते हैं, कंफर्मेशन नहीं देते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान में, आई नो मेरी बात आप लोग मानेंगे नहीं, लेकिन फिर भी ये रूल है जो मैं आपको बता रहा हूं। सो वी कैन स्टार्ट। जिसका रैंक 35,000 से लेके 40,000 के बीच है उनको डीएनबी एनेस्थीसिया, डीएनबी रेडियोथेरेपी, एमडी पैथोलॉजी, डीजीओ, डीसीएच, डिप्लोमा टीबी चेस्ट, डिप्लोमा एनेस्थीसिया, डिप्लोमा ऑफ्था, डिप्लोमा ईएनटी, डिप्लोमा फैमिली मेडिसिन, इसके अलावा पीएसएम कम्युनिटी मेडिसिन, फार्माकोलॉजी, ऐसी ब्रांचेस आपको गवर्नमेंट में मिल सकती हैं। अगर मैं प्राइवेट की बात करूं तो रेडियो डर्मा प्राइवेट कॉलेज में 30 से लेके 40 लाख पर ईयर के रेंज में मिल सकते हैं। पीडिया गायनी 20 से लेके 25 के बीच मिल सकती हैं। ऑर्थो सर्जरी, ईएनटी, ऑफ्था, इमरजेंसी मेडिसिन,
रेडियोथेरेपी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, ये सब 12 लाख टू लेके 25 लाख के बीच मिल सकती हैं। 12 लाख की फीसेस 2 स्टेट्स में है, कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में, और 20 से 25 लाख की फीसेस 3 स्टेट्स में है, तेलंगाना, यूपी और हरियाणा। इन रेंजेस में मिलते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर हम बात करें रैंक 40,000 से लेके 50,000 के बीच में, डिप्लोमा टीबी चेस्ट, डिप्लोमा एनेस्थीसिया, डीएनबी एनेस्थीसिया मिलेगा तो 41,000 रैंक, 42,000 रैंक तक मिलेगा, उससे ऊपर नहीं मिलेगा। डिप्लोमा ऑफ्था, डिप्लोमा ईएनटी, डिप्लोमा फैमिली मेडिसिन, एमडी पैथो, एमडी फार्मैक, एमडी पीएसएम, एमडी माइक्रो, ऐसी ब्रांचेस मिलती हुई नजर आएंगी आपको फॉर द गवर्नमेंट पार्ट, चाहे वो स्टेट में हो चाहे वो ऑल इंडिया में हो, दोनों की बात कर रहा हूं मैं। और रेडियोडर्मा 35 लाख से लेके 50 लाख पर ईयर के बीच ट्रेवल करते हुए नजर आएंगे। मेडिसिन गाइनीपीडिया 20 से लेके 30-35 लाख पर ईयर तक ट्रेवल करते हुए नजर आएंगे। और ईएनटी, ऑफ्था, सर्जरी, ऑर्थो, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, रेडियोथेरेपी, इमरजेंसी मेडिसिन, ये 20 से लेकर 25 लाख पर ईयर के बीच ट्रेवल करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा 50,000 to 60,000 रैंक के बीच डीएनबी पैथ, डिप्लोमा टीबी चेस्ट, डिप्लोमा ऑफ्था, डिप्लोमा एनेस्थीसिया, डिप्लोमा ईएनटी, डिप्लोमा फैमिली मेडिसिन, सारी नॉन क्लिनिकल्स, डीएनबी पैराक्लिनिकल, सारी डीएनबी पैराक्लिनिकल्स, एमडी माइक्रो, एमडी फार्मैक आपको मिलती हुई नजर आएंगी फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर के बीच। इसी के साथ रेडियोडर्मा 50 लाख प्लस फीस पे मिलते हुए नजर आएंगे। मेडिसिन और ऑब्स गाइनी 40 to 45 लाख पर ईयर के बीच मिलते हुए नजर आएंगे। कुछ जगह 25-30 में भी कॉलेजेस मिल सकते हैं, लेकिन नॉट दैट ग्रेट कॉलेजेस दैट यू आर लुकिंग फॉर। पीडिया, सर्जरी, ऑर्थो, ऑफ्था, ईएनटी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन, रेडियोथेरेपी, साइकेट्री, ये 20 to 25 लाख पर ईयर के बीच इस रेंज में अगेन मिलते हुए नजर आएंगे। चाहे स्टेट काउंसलिंग करें ओपन स्टेट्स की तरफ जाए तो 60 to 70,000 रैंक के बीच में डिप्लोमा एनेस्थीसिया, डिप्लोमा ईएनटी, डिप्लोमा फैमिली मेडिसिन, डीएनबी पैथोलॉजी, डीएनबी, लगभग सारे पैराक्लिनिकल कोर्सेस मिलते हुए नजर आएंगे। रेडियोडर्मा की जो फीस होगी वो 55 लाख पर ईयर प्लस होगी, इससे नीचे मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। और एनआरआई कोटा यूज होना शुरू हो जाएगा और सीटें एनआरआई में मिलने लगेंगी यहां से। मेडिसिन गाइनी भी लगभग 50 लाख प्लस नियर बाई स्टार्ट हो जाएंगी। कुछ स्टेट्स में 40-45 प्लस का भी रेंज अवेलेबल है, वहां ये मिलने लगेंगे, इनका भी एनआरआई यूज होना शुरू हो जाएगा। पीडिया, सर्जरी, ऑर्थो, ईएनटी, ऑफ्था, साइकेट्री, इमरजेंसी मेडिसिन, टीबी टेस्ट, ये जितनी ब्रांचेस हैं ये अगेन 25 लाख से लेके 40 लाख के बीच पर ईयर स्टिल अवेलेबल रहेंगी अगर आप प्राइवेट में लेना चाहें तो। आपको जब भी आप काउंसलिंग करने बैठे आपको देखना बहुत जरूरी है कि आप ओपन स्टेट्स को टारगेट कर रहे हैं या क्लोज स्टेट्स को टारगेट कर रहे हैं, या आपको टारगेट करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए, कहाँ कहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी। एनआरआई डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं आपको जरूर बताऊंगा कि ज्यादा लंबा वक्त आपके पास अवेलेबल है नहीं। एनआरआई के डॉक्यूमेंट्स बना लें। केरला अगर अप्लाई करना है तो भी और कर्नाटका अप्लाई करना है तो भी टर्म और कंडीशंस दोनों ही प्रॉस्पेक्टस में क्लियर कट भाषा में डिक्लेयर कर दी गई है, तो उसको देख के जरूर अपना प्लान बना सकते हैं कि आपको किस एंगल में जाना है भी या नहीं जाना है, वो भी आपको डिसाइड कर सकते हैं। आप डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लें, अपने रिलेटिव से बनवा लें, और जो पहला पेमेंट होगा वो डॉलर में होगा। उसके बाद पेमेंट आप जो टर्म और कंडीशंस रहती हैं कॉलेजेस की वो आप पूरी करके कर सकते हैं। अभी मैंने किसी की वीडियो सुनी थी, उन्होंने ये कहा कि कॉलेज से बात करनी पड़ती है, बिल्कुल गलत है। अगर आपके डॉक्यूमेंट एकदम करेक्ट है, रिलेशन आपका मैंडेट में आता है, तो कोई भी कॉलेज आपके एडमिशन को ना कैंसिल कर सकता है ना रोक सकता है। अगर वो ऐसा करेगा तो कंप्लीटली इलीगल है और उसके खिलाफ आप एक्शन भी डायरेक्टली ले सकते हैं। लोगों ने किसी सालों में लिए भी है, उन्हें बेनिफिट इसके बारे में मिला भी है। तो कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, पेड गाइडेंस लेनी हो या जानना हो या समझना हो तो 9675200801
9690796426 पे आप व्हाट्सअप करके मैसेज कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कुछ इशू आ गया है हमारे, तो इसीलिए वो अभी चल नहीं रहा है। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वो रिसॉल्व हो जाए, और फिर उस पर जो भी कमेंट्स आप करना चाहें या रिव्यू या रिवर्ट बैक करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। सो इज नॉट एन बिग इशू। तो बाय बाय, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।